जयपुर के गोपालपुरा बाईपास के आसपास सन्नाटा है। जेडीए की सख्त कार्रवाई और नोटिस के विरोध में कोचिंग संस्थानों ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस हड़ताल के बीच ग्राउंड जीरो से जो सकारात्मक तस्वीरें सामने आई हैं, वो आंखें खोल देने वाली हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह जयपुर का वही गोपालपुरा इलाका है जहां पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन आज सड़कें चौड़ी नजर आ रही है और ट्रैफिक साफ है। दिल्ली और लखनऊ की हालिया त्रासदियों से सबक लेते हुए इस बार जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए ने कमाल का प्रशासनिक साहस दिखाया है। जेडीए अधिकारी और उनकी टीम ने बिना किसी दबाव के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 150 से अधिक संस्थानों को सीधे नोटिस थमा दिया। जांच में सामने आया है कि कई कोचिंग्स बिना फायर एनओसी, बिना पार्किंग और तय क्षमता से 3 गुना बच्चों को ठूस कर मौत के कुएं की तरह चल रही थी। लेकिन अब जेडीए ने साफ कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि इन रसूखदार कोचिंग संचालकों ने जेडीए की इस ईमानदार कार्रवाई के विरोध में हड़ताल का रास्ता चुना है और इस हड़ताल की वजह से आज इस पूरे इलाके की वास्तविक पहचान, बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था और सुकून देखने को मिला, जिसको स्थानीय लोगों ने भी माना जो रोज परेशान होते थे। ट्रैफिक तो बिल्कुल खाली है रोड। रही बात बच्चों की सुरक्षा की, तो देखो एक माँ बाप अपनी पूरे जीवन की कमाई लगाता है बच्चों को सक्सेस करने के लिए। वो उसको यहाँ भेज रहा है, इतने पैसे खर्च कर रहा है। अगर उस बच्चे का जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, सब समझते हैं, बच्चे का अगर जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो वो यहाँ के करेगा क्या। दूसरी चीज़, अगर ये कोचिंगें अवैध हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जगह अंदर 50 बच्चों की, अगर वहाँ अगर 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो नुकसान ही है। उनको नोटिस इस वजह का दिया गया कि भाई आपके पास क्षमता कम है और कल ना अगर कोई बात होती है, किसी प्रकार का कोई विषय होता है तो उसके लिए जिम्मेदार फिर ये सरकार को ही ठहराने वाले हैं। तो इससे बढ़िया ये है कि इनको जैसी सुविधा है, जितनी इनकी क्षमता है, क्षमता के अनुरूप कार्य करें और क्षमता के अनुरूप करेंगे तो जो पॉजिटिविटी में आप जो देख रहे हैं वो परमानेंट हो जाएगा। जो सड़क रोज ट्रैफिक जाम और अवैध पार्किंग से कराहती थी, देखिए इस हड़ताल के बाद कैसे खुलकर सांस ले रही है। कोचिंगों की इस हड़ताल ने बच्चों की पढ़ाई भले ही रोकी हो, लेकिन शहर को इस दमघोंटू अव्यवस्था से आजाद कर दिया है। मानना पड़ेगा कि जेडीए ने सीधे बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। साफ है कि चंद रुपयों के मुनाफे के लिए फायर सेफ्टी को ठेंगा दिखाना शिक्षा नहीं बल्कि नौनिहालों की जान से खिलवाड़ है। जेडीए की ये कार्रवाई सीधे धंधे के खिलाफ नहीं बल्कि सुरक्षा के पक्ष में है। अब समय आ गया है कि कोचिंग संचालक इस जिद को छोड़ें और नियमों के मुताबिक बने प्रतापनगर कोचिंग हब का रुख करें या फिर गाइडलाइन की पालना करते हुए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण वाली जगह पर संस्थान खोलें, जिससे अच्छे माहौल में एक तरफ कोचिंग संस्थान स्टूडेंट को बेहतरीन शिक्षा दे पाएंगे तो दूसरी तरफ सड़क पर आम लोगों को होने वाली परेशानी भी दूर होगी। गोपालपुरा बाईपास के आसपास की ये खाली सड़कें और सुचारू ट्रैफिक संचालन जो दिख रहा है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ मौजूद कोचिंग संस्थानों ने यहाँ के सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित वातावरण को अपनी चपेट में ले रखा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जेडीए कार्रवाई कर रहा है और उसी कार्रवाई के विरोध में कोचिंग संस्थान हड़ताल पर हैं। ऐसे में यही कहना होगा कि कोचिंग संस्थानों को अपनी जिद छोड़कर सुरक्षित वातावरण देखना चाहिए, जहां पर पूरे नियम भी बने हुए हों और बच्चों की सुरक्षा भी माकूल हो, या फिर जो कोचिंग हब बनाया हुआ है जिसमें तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं और अच्छा पढ़ाई का वातावरण भी है, तो वहां इन तमाम कोचिंगों को शिफ्ट कर देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।